तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फायर एंड सेफ्टी करियर हब। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के लेटेस्ट मैनेजर फायर सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एज लिमिट और सारे पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी फायर एंड सेफ्टी, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई भारत सरकार का एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पीएसयू है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे देश में एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और सेफ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालता है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए कुल 14 वैकेंसीज निकाली गई है। अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूआर के लिए 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार वैकेंसीज की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। तो अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और फर्दर डिटेल्स की। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री होना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ फायर सर्विसेज फील्ड में कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी डिग्री पूरी होने के बाद का एक्सपीरियंस ही वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या किसी रेप्यूटेड लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी का होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनी से है तो कंपनी नोटिफिकेशन में दिए गए किसी एक क्राइटेरिया को पूरा करना मैंडेटरी है, जैसे कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, या उसमें 250 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो, या उसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का हो। यानी सिर्फ प्राइवेट कंपनी में एक्सपीरियंस होना काफी नहीं है, कंपनी का नोटिफिकेशन में दिए गए क्राइटेरिया को भी पूरा करना मैंडेटरी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सपीरियंस की कैलकुलेशन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक की जाएगी, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपना एक्सपीरियंस एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन सभी कंडीशंस को पूरी करती है तो आप इस पोस्ट के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स और सैलरी की। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अगस्त 2026 से शुरू होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 रहेगी। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी की डेट अभी घोषित नहीं की गई है। एग्जाम डेट बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। इस पोस्ट के लिए पे स्केल 60,000 से 1,80,000 रखा गया है। इसके अलावा बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, 35% पर्क्स, सीपीएफ, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स और कई अन्य अलाउंस भी मिलेंगे। अगर अप्रोक्सीमेट सीटीसी की बात करें तो यह लगभग 21.64 एलपीए रहेगा। एक और अच्छी बात है, अगर आप पहले से किसी सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर चैनल से काम कर रहे हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट भी मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेजेस में पूरा होगा, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी। अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सीबीटी में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स को आगे की स्टेजेस के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद फिजिकल और स्किल रिलेटेड टेस्ट होगा। मैनेजर फायर सर्विसेज पोस्ट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, यूटिलिटी कैरिंग टेस्ट, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, फुल लैडर क्लाइंबिंग और फायर फाइटिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा। फायर फाइटिंग स्किल टेस्ट में होज लेइंग, पाइप ब्रांच ऑपरेशन जैसे प्रैक्टिकल टास्क शामिल होंगे। जो कैंडिडेट इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे केवल उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हर स्टेज क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय आपके पास वैलिड एलएमवी और एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। लर्निंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ज्वाइनिंग के समय आपके पास केवल एलएमवी लाइसेंस है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार निर्धारित समय के अंदर एचएमवी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा, और नहीं करने पर प्रमोशन और एनुअल इंक्रीमेंट पर असर पड़ सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले यह ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सभी फिजिकल, ड्राइविंग और स्किल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें।
अब बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी दूसरे मोड से भेजा गया एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अगस्त 2026 से शुरू होगी। वही डिटेल एडवर्टाइजमेंट पहले ही जारी कर दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा उसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रखी गई है, जिसका पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। वही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन कैंडिडेट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी के 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस में पूरी छूट दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फायर एंड सेफ्टी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट फायर एंड सेफ्टी जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद।